अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई आप लोग सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो भाई, पहले तो माजरत, मैं थोड़ा मसरूफियत की वजह से वीडियो जल्दी अपलोड नहीं कर सका। बट आज मैं फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के पास एक नई और ख़तरनाक सी चीज़ लेकर, जिसको हम लोग कहते हैं आइट्रेशन। अच्छा, ये आइट्रेशन क्या होता है, क्यों होता है, ज़रा उसके ऊपर ही बात करते हैं। बट उससे पहले थोड़ी सी बात ये करते हैं कि पिछले एपिसोड में हम लोगों ने बात की थी कि भाई कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, क्या होता है क्या नहीं होता, वो सारी बातें की थी हम लोगों ने। जिसके अंदर एफ एल्स एल्स एफ स्विच केस, ये सारी चीज़ें हम लोग कर चुके थे। ठीक है, तो अब हम लोगों ने उसी चीज़ को, जिसको आप लोग कहते हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर, इसके बाद इसके अंदर दो चीज़ आती थी। एक तो आपके पास सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर आता था, जिसके अंदर एल्स एफ वगैरह आ जाता है, जिसके अंदर एफ एल्स एफ स्विच केस, ठीक है, सो ऑन सो फोर, ये बहुत सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तो पहले ये आया करता था। अब हमारे पास इसके साथ साथ एक और चीज़ भी आ जाती है। उसको मैं यहाँ पर एक और उसके साथ लिख देता हूँ अलग पेन के साथ, जिसको हम लोग कहते हैं लूप या फिर आइट्रेशन फ्लो। ठीक है जी। या तो आप आइट्रेशन फ्लो कहें या फिर लूप कहें, दोनों का मतलब एक ही है। इसी कंट्रोल स्ट्रक्चर के अंदर एक चीज़ आती है। अच्छा जी, अब ये एक बात कि भाई ये आइट्रेशन फ्लो होता क्या है, करते क्या है, इस चीज़ को लूप किसे कहते हैं, ज़रा इस चीज़ के ऊपर बात करते हैं। तो भाई बिस्मिल्लाह रहमानी रहीम, ज़रा स्टार्ट करते हैं कि भाई व्हाट इज़ लूप। तो पहली चीज़ तो ये कि जैसे मिसाल के तौर पर हम लोग ज़िंदगी जो गुजार रहे हैं अपनी, वो एक लूप के अंदर गुजार रहे हैं। हम लोग रोज़ाना सुबह आई मीन सुबह उठते हैं, फिर रात में सो जाते हैं, फिर सुबह उठते हैं, फिर रात में सो जाते हैं। मतलब इस तरीके से हम लोग एक सर्कल में घूम रहे हैं। हम लोग रोज़ाना सुबह उठ जाते हैं, रोज़ाना रात में सो जाते हैं, और ये साइकिल कंटिन्यू है। एक वक्त ऐसा आएगा जब आप लोगों की ये जो कंडीशन है ये फॉल्स हो जाएगी, एंड देन यू विल नेवर अवेक। सच्चाई है। बहरहाल आप लोग कहेंगे कि सर कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, बट इट इज़ अ फैक्ट, ऐसा ही है। तो इसलिए आप लोगों को बस झंझोड़ रहा हूँ थोड़ा सा। तो खैर एनी हाउ, तो बात ये थी कि भाई ये जो चीज़ है कि जहाँ पर आके एक सर्टेन कंडीशन ट्रू हो जाती है, एक सर्टेन कंडीशन फॉल्स हो जाती है, कि भाई एक चीज़ खास मुकर्रर वक्त तक चलती है और चलती रहती है अनलेस एंड अनटिल कि कोई खास कंडीशन जो है वो फॉल्स ना हो जाए। तो इस चीज़ को हम लोग लूप कहते हैं। लूप किसे कहते हैं कि भाई एक ही चीज़ को बार बार कंटिन्यू करना, एक ही चीज़ को बार बार चलता चलाते रहना अनलेस एंड अनटिल कि कोई खास चीज़ खत्म ना हो जाए या फॉल्स ना हो जाए, कुछ भी एक्सरसाइज। अच्छा, हमारे पास तीन तरह के लूप्स होते हैं दुनिया में, जितनी भी लैंग्वेजेस हैं उन सब में यही तीन लूप्स होते हैं, सिर्फ नाम आगे पीछे कर दिया जाता है, बट होता लूप वही है। सबसे पहले फॉर, फिर आता है आप लोगों के पास वाइल, और सेकंड वन इज डू वाइल। अच्छा, याद रखिएगा भाई कि ये लूप जो है हर जगह पर ऐसे ही है, मतलब हर एक जगह पर ऐसे कैसे ही हैं। तो मज़ेदार से लूप से हम मज़ा आएगा इंशाल्लाह ताला। आज हम लोग कोशिश करेंगे कि मैं आज आप लोगों को इस फॉर लूप के बारे में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दूं। फॉर लूप से रिलेटेड हम लोग कुछ बातें भी करेंगे यहाँ पर। तो ज़रा स्टार्ट करते हैं। अच्छा, पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि भाई ये हमारे पास इसका बेसिक स्ट्रक्चर है, जो कि मैंने पहले से लिख रखा था। तो इसके अंदर क्या हो रहा है कि भाई देखो फॉर, अच्छा इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ पर। इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि मिसाल के तौर पे आप लोग लिखते हैं ए इज इक्वल्स टू वन, इनिशियलाइजेशन। कंडीशन का मतलब क्या होता है भाई, ए जो है वो छोटा हो, मिसाल के तौर पे 10 से, एग्जाम्पल। अच्छा, काउंटर का मतलब क्या है, आप लोग ऑपरेटर्स पढ़ चुके हैं, ऑपरेटर्स में जैसे होता है ए प्लस प्लस, इंक्रीमेंट काउंटर, ठीक है। इसकी जगह पर आप लिख सकते हो ए इज इक्वल्स टू ए प्लस वन। अच्छा, मैं इस पेन से इस वजह से लिख रहा हूँ ताकि हाईलाइटेड रहे, क्योंकि ये चीज़ें बहुत काम में आने वाली हैं आगे। अच्छा, चलो इसके ऊपर अभी थोड़ी सी बात करते हैं। उससे पहले बिल फर्ज मैं आपसे ये कहूँ कि भाई मुझे जो है 1000 बार अब जो है वो प्रिंट एफ इस्तेमाल करना है, और उसके अंदर नाम प्रिंट करवाना है। ठीक है भाई, अब आप क्या लिखा, आप लोगों ने बेसिक स्ट्रक्चर लिखा, और फिर आप लोगों ने कहा कि भाई वॉइड मेन, और वॉइड, और फिर एक बार मिसाल के तौर पर लिखा आप लोगों ने प्रिंट एफ, और प्रिंट एफ की स्टेटमेंट के अंदर आप लोगों ने लिखा हेलो वर्ल्ड, या जो भी आप लोगों का नाम था वो लिखा। एक बार लिख लिया, दो बार लिख लिया, तीन बार, चार बार, पांच बार, 10 बार, 10 बार आपने लिख लिया। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई 1000 100 मरतबा लिखो या 1000 टाइम्स लिखो, तो कैसे लिखोगे यार? 1000 टाइम्स आप एक ही लाइन को प्रिंट कैसे करोगे? मतलब आप लोग के लिए आसान नहीं है ये चीज। तो क्यों ना इस चीज को हल किया जाए, और किस चीज के जरिए से हल किया जाए? दिस फॉर दिस वी यूज लूप। क्या यूज करते हैं भाई हम लोग? लूप यूज करते हैं।
तो अब लूप क्या है, कैसे है, जरा देखें समझे। मैं वापस इसी लाइन के ऊपर जाता हूँ और जरा यहाँ पर इस चीज को इरेज कर लेते हैं, ताकि आप लोगों को जरा बताया जा सके। अच्छा, फिलहाल जो मैं आप लोगों के सामने बात करूंगा, मैं आप लोगों के सामने कुछ एरोज बनाऊंगा, उन एरोज को जरा जरूर देखिएगा। सबसे पहले आए फॉर के ऊपर, फॉर को देखा तो फॉर को देखने के बाद इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइजेशन को ये आप लोगों के पास रूल वन हो गया या स्टेप वन हो गया। उसके बाद कंडीशन, स्टेप टू। अगर तो कंडीशन ट्रू है तो क्या कर दो, स्टेप थ्री पर आ जाओ। और जो भी स्टेटमेंट्स हैं, ये स्टेटमेंट्स हैं यहाँ पर, सॉरी, स्टेटमेंट्स हैं, इनको स्टेटमेंट्स को फुलफिल करो और वापस कहाँ पर आ जाओ भाई, वापस आ जाओ आप काउंटर के ऊपर। कहाँ पर आ जाओ भाई, वापस काउंटर के ऊपर। जो भी आपने किया उसके बाद वापस आप आ गए काउंटर पे। काउंटर पे काउंट करने के बाद, ये काउंटर पे आना है, स्टेप फोर था। काउंटर से वापस कहाँ पर आए, कंडीशन के ऊपर, स्टेप फाइव। फिर वापस थ्री के ऊपर, फिर वापस थ्री के ऊपर, फिर वापस फोर, फिर फोर के बाद फाइव को रिएक्ट किया। जब तक करते रहे जब तक आप लोगों के पास ये जो कंडीशन थी ये फॉल्स नहीं हो जाती। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई तो फॉल्स होने की सूरत में स्टेप नंबर सिक्स को फॉलो किया, और वो कहता ये है कि जैसे ही आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाए तो आप यहाँ से बाहर आ जाते हैं। ठीक है भाई, ये चीज याद रखिएगा। इवन इसमें शायद आप लोगों को मेरी वीडियो पॉज भी करनी पड़े तो गो अहेड, पॉज करें। इवन मैं आप लोगों से कहूंगा कि साथ साथ प्रैक्टिस करते रहा करें, जो मैं करवा रहा हूँ उसकी एक आप लोग एक बार प्रैक्टिस करें, आपका काम आसान हो जाएगा उसके अंदर। ठीक है जी। तो जरा याद रखिएगा कि इसके अंदर हो क्या रहा है। अब मैं एक प्रोग्राम बना रहा हूँ छोटा सा, उस प्रोग्राम को करके देखते हैं कि भाई कैसे काम कर रहा है। याद रखिएगा बेटा कि फॉर लूप अगर एक बार आप ढंग से समझ लेते हैं तो बहुत सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, बहुत सारी चीजें। अच्छा, मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर एक जो है वो बना लेता हूँ, प्रोग्राम बना लेता हूँ बेसिक सा, ताकि सारी चीजें आप लोगों के जहन में रहे कि हाँ भाई किस तरीके से कहाँ पर क्या चीज यूज हो रही है। हैश इंक्लूड एस टी डी आई ओ डॉट एच, फिर उसके बाद दोबारा से हैश इंक्लूड कॉन आई ओ डॉट एच, फिर भाई आ गया आप लोगों के पास void मेन void, और ये आप लोगों के पास बेसिक स्ट्रक्चर क्लोज हो गया। यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल लिया इंटीजर ए मिसाल के तौर पे, मैं ज़्यादातर ए से चला रहा हूँ, आपकी मर्जी है आप किससे भी चला सकते हैं। मैंने लिखा ए इज इक्वल्स टू वन, सेमी कॉलन, ए इज लेस देन इक्वल्स टू मिसाल के तौर पे फोर, फोर कर लेते हैं। अच्छा, ए प्लस प्लस। अच्छा याद रखिएगा मैंने इसको छोटा सा लिखा है क्योंकि भाई मुझे खुद इसको ड्राई रन करके दिखाना है, तो मैं थोड़ा थोड़ा सा लिख के आप लोगों को ड्राई रन करके दिखाऊंगा ताकि मेरे लिए भी आसानी रहे ना भाई। तो अब मैंने लिखा मिसाल के तौर पे योर नेम। जब हम लोग प्रोग्रामिंग सीख रहे थे तो हमारे सर, अल्लाह ताला उनके लिए बहुत आसानियाँ करे, उनको दोनों जहानों में कामयाब करे, तो वो हमेशा ये लिखते थे ना, वो हेलो वर्ल्ड लिखते थे, तो वो बस ये लिखते थे योर नेम। फिर जब हम लोगों ने उनसे कहा कि सर योर नेम बहुत हो गया, चेंज करे, तो उन्होंने माई नेम कर दिया। तो बड़ा मज़ेदार सा उनका फिनोमेना था ये। अच्छा, ये चीज़ मैं यहाँ पर एक चीज़ और बताता चलूँ कि भाई ये जो है, हाँ, अब जरा गौर से देखिएगा बेटा, ये जो फॉर है इसका कोडिंग ब्लॉक है, जरा गौर कर कीजिएगा। यहाँ पर मैं हाइलाइटर इस्तेमाल करता हूँ, यहाँ पर येलो। तो जरा देखिए, इंटीज मेन का फंक्शन यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये इसका कोडिंग ब्लॉक ये रहा। ठीक है, और ये इसका कोडिंग ब्लॉक एंड हो रहा है। ठीक है, फॉर का कोडिंग ब्लॉक ये रहा और फॉर का कोडिंग ब्लॉक यहाँ पर एंड हो रहा है। मैं दरमियान में यहाँ पर एक और चीज को ऐड ऑन कर रहा हूँ। किस चीज को ऐड कर रहा हूँ जरा देखिएगा। यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, इस जगह पर यहाँ पर हम लोग एक जस्ट एक लाइन लगा के, मैं लिख रहा हूँ, खुद लिख रहा हूँ, कोई प्रिंट एफ की लाइन मिसाल के तौर पे प्रिंट एफ, और मैंने उसके अंदर लिख दिया एंड। ठीक है जी, ये मैंने खुद लिखा है। अच्छा जी, अब आइए भाई करते क्या है, क्या हो रहा है जरा देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई थिंक मुझे रेड पेन यूज़ करना चाहिए ताकि हाईलाइटेड रहे चीज़। तो हम लोग इस बात को जानते हैं कि हम लोग जब भी कोई चीज़ खोलते हैं तो रैम में जाती है। तो सब कुछ जैसे प्रोग्राम रन किया तो ये प्रोग्राम चला गया कहाँ पर, मेन पे। मेन देखा, मेन को देखे, देखा तो इसको सुकून मिला। मेन को देखने के बाद कोडिंग ब्लॉक के अंदर आ गए, वहां पर इसने देखा इंटीजर ए। तो रैम के अंदर एक वेरिएबल ए आ गया जिसकी वैल्यू फिलहाल गार्बेज है, हमें नहीं मालूम कि वैल्यू क्या है। नेक्स्ट लाइन के ऊपर आए, अब जरा गौर से देखिएगा, ये चीज इंपॉर्टेंट है। क्या कहा जा रहा है भाई, यहाँ से इधर आ गए,
कहा जा रहा है कि भाई ए इज इक्वल्स टू वन, ए की वैल्यू जो भी थी उसको कट ऑफ करो और वन। ये जो मैं इस वक्त रैम में कर रहा हूँ ये याद रखिएगा और खुद भी कीजिएगा। अगर ये आपको ये चीज़ समझ में आ गई जो रैम में मैं कर रहा हूँ जिसको ड्राई रन कहते हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा काम। उसके बाद कंडीशन के ऊपर आए, कंडीशन के ऊपर आए, फिर देखा कि कंडीशन ट्रू है, ए जो है क्या वो छोटा है फोर से, ए की वैल्यू क्या है भाई वन है, क्या वन छोटा होता है फोर से, बिल्कुल भाई कंडीशन ट्रू है। अच्छा जी, फिर प्रिंट कर दो योर नेम, तो स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ आ गया योर नेम। अच्छा जी, फिर यहाँ से कहाँ गए, ए प्लस प्लस। अच्छा, ये इसको मैं थोड़ा हाईलाइट करके लिख रहा हूँ, ए प्लस प्लस लिखिए या फिर आप यूं लिख दीजिए ए इज इक्वल्स टू ए प्लस वन, दोनों का मतलब एक ही है। अगर किसी के जहन में अभी कोई कंफ्यूजन हो तो यहीं पे देख लीजिएगा। तो भाई वन में ए में वन प्लस कर दो, ए की वैल्यू क्या है फिलहाल वन है, वन प्लस वन टू होता है, तो ये टू किसको दे दो भाई, ए को दे दो, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई टू। अब यहां से वापस आए कंडीशन के ऊपर, क्या कंडीशन ट्रू है, ए लेस देन फोर, ए की वैल्यू क्या है अब टू है, टू छोटा होता है, तो अभी भी कंडीशन ट्रू है। तो जैसे कंडीशन ट्रू हुई तो फिर क्या लिखा हुआ आ गया योर नेम, प्रिंट एफ योर नेम, तो यहाँ पर फिर योर और फिर ये नेम, फिर ऊपर गए, फिर प्लस प्लस किया, प्लस करने के बाद अब ए की वैल्यू हो गई बेटा टू, तो टू प्लस वन कितना होता है भाई थ्री होता है, यहाँ पे थ्री आ गया। थ्री होने की सूरत में अब क्या किया, फिर जाके चेक किया ए जो है वो छोटा हो फोर से, क्या कंडीशन ट्रू है, ए की वैल्यू थ्री है और लेस देन फोर है, बिल्कुल कंडीशन ट्रू है। फिर क्या लिख दो भाई प्रिंट एफ योर नेम, तो फिर प्रिंट एफ योर नेम, फिर उसके बाद प्लस प्लस किया, अब देखिए ए की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, ए की वैल्यू हो गई थ्री, थ्री प्लस वन फोर, तो फोर अब ए की वैल्यू हो गई अपडेट करके। अब जरा गौर से देखिएगा, मैं यहाँ पर ब्लू सॉरी ग्रीन हाइलाइटर यूज कर रहा हूँ ताकि आपको पता चल सके कि अब क्या हुआ। अब हुआ ये कि भाई ए की जो वैल्यू थी वो कितनी हो गई, फोर हो गई। फोर जो है वो लेस देन फोर नहीं होता, फोर इज इक्वल्स टू फोर है, तो ये कंडीशन क्या हो गई भाई, ये कंडीशन हो गई आप लोगों के पास फॉल्स। जैसी फॉल्स हुई तो यहाँ से हम बाहर निकले, कहाँ से बाहर निकले भाई, फॉर के लूप से बाहर निकले, और इस प्रिंट एफ के ऊपर जो हम लोगों ने लिखा था प्रिंट एफ एंड, तो यहाँ पर अब एंड लिखा हुआ नजर आ गया। अब सोचने वाली बात यह है कि हम लोगों ने यहाँ पर जो है लिखा था योर नेम, जो लिखा था वो सिर्फ और सिर्फ एक बार लिखा था, ठीक है, जबकि आप लोगों के पास यहाँ पर योर नेम कितनी बार लिखा हुआ है, एक दो तीन, तीन बार लिखा हुआ है। क्यों भाई, क्योंकि आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने लूप इस्तेमाल किया। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ लूप, कि आप एक ही चीज को कई मर्तबा इसको के अंदर कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं ये चाहता हूँ कि भाई मुझे 400 मरतबा करना है, तो इस चार की जगह पर आप 400 कर दें। अगर आप मिसाल के तौर पे इसके अंदर कोई कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो कैलकुलेशन कर लें, मतलब एनीथिंग यू कैन, जो आपको बेहतर लगे वो आप इसमें करें, कोई मसले वाली बात नहीं। ठीक है जी। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, मैं इसके अंदर प्रोग्राम बनाता हूँ एक छोटा सा, ताकि आप लोगों को ज़रा मुस्लिम मसाइल ना हो। लेट मी शेयर माई स्क्रीन विद यू। अच्छा जी भाई, देखिए ये जो चीज़ है, मैंने बेसिकली यहाँ पे मैं कुछ और काम कर रहा था तो इसलिए ये आप लोगों के पास कुछ बना हुआ आ रहा है। ठीक है, तो खैर इसको, इसके ऊपर मैं इसको हटा देता हूँ, कोई मसले वाली बात नहीं। ये यूज़र डिफाइंड फंक्शन है बेसिकली एक, तो खैर फिलहाल इसकी आप लोगों को ज़रूरत नहीं है। हालांकि ये चीज़ भी पढ़ाई जाती है और ये भी बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। अभी मैं अपनी क्लास में जब बच्चों को पढ़ा रहा था तो काफ़ी सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हुए, फिर जब उन्होंने प्रैक्टिस की तो वो फिर उनको बात समझ में आई कि हाँ भाई ये चीज़ यूँ होती है या ये करते हैं इसमें। खैर, अच्छा जी, फॉर से स्टार्ट किया, फॉर ए इज इक्वल्स टू वन। अच्छा, याद रखिएगा भाई कि ये जो ए है ये आपकी मर्जी का है, मतलब आप स्टार्ट कहाँ से करना चाहते हैं, तो भाई मैंने कहा वन से स्टार्ट करो, वन से हो रहा है, तो मैंने कहा ए इज लेस देन, मिसाल के तौर पे फोर कहा था तो फोर कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे गौर कीजिएगा मैंने इक्वल्स टू का साइन भी लगाया है, ठीक है। तो अब मैं इसके आगे जाता हूँ, सेमी कॉलन ए इज इक्वल्स टू ए प्लस वन, आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने समझाया प्लस प्लस पे था, अब मैं प्लस वन कर रहा हूँ, दोनों का मतलब एक ही है। अच्छा, उसके बाद मैंने यहाँ पर मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ, और मैंने लास्टली आप लोग को बताया था योर नेम से, तो मैं यहाँ पर योर नेम कर देता हूँ। स्कैनफ की फ़िलहाल कोई ज़रूरत नहीं, स्कैनफ हटा देते हैं। उसके बाद मैंने आपसे ये कहा था कि भाई ये फॉर का स्ट्रक्चर स्टार्ट होगा और उसके बाद इसको एंड कर देंगे। अच्छा, अब मैंने यहाँ पर एक और प्रिंट एफ लिखा सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए कि भाई ये आप लोगों के के बाद जो
जो भी इसके अंदर आप लोगों ने लिखा होगा वो इसके बाद आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब लूप खत्म होने के बाद जो अगली स्टेटमेंट्स हैं वो प्रॉपर प्रोग्राम की तरह चलेंगी। अब इसको जरा चला के देखते हैं। तो कह रहा है कि भाई कोई एरर नहीं है, और देखिए आप लोगों के पास 4 मरतबा आप लोगों का नाम लिखा हुआ आ रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। अच्छा, याद रखिएगा भाई, मैंने यहाँ पे प्लस प्लस लिखा, +1 लिखा था। कुछ बच्चों को यहाँ पे मसले मसाइल होंगे कि भाई ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो मैं इसको प्लस प्लस कर देता हूँ और दोबारा चलाता हूँ। देखो वही चीज, ठीक है। तो बताने का मतलब ये कि आप प्लस प्लस करें या +1 करें, बात एक ही है। अब मैं बिल फर्ज यहाँ पर ये चाहता हूँ कि भाई ये 4 बार नहीं 10 बार आए, तो 10 बार कर देता भाई। मैंने 4 की जगह पर 10 लिख दिया, तो अब देखें 10 टाइम्स लिखा हुआ आ रहा है। अब मैं ये चाहता हूँ कि यार मुझे 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से काउंटिंग लिखी हुई है 10 मरतबा। तो मैंने क्या किया, मैंने योर नेम को हटाया, या योर नेम, चलो एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, हम लोग लिख देते हैं वर्ल्ड, और %d कर देते हैं, ताकि पता भी रहे कि हो क्या रहा है। अब देखो %d क्या करेगा, वैल्यू लेके आएगा। पढ़ चुके हैं हम लोग ये चीज, जिसको आप लोग कहते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर। डिजिट किस्म की वैल्यू लेके आओ, कहाँ से, ए से। तो जब ए की वैल्यू 1 होगी तो वर्ल्ड 1 लिखा हुआ आ रहा होगा, फिर प्लस प्लस करेंगे, ए की वैल्यू हो जाएगी 2, तो फिर क्या लिखा हो जाएगा, वर्ल्ड 2, फिर वर्ल्ड 3, फिर वर्ल्ड 4, इस तरीके से 10 टाइम्स चल रही होगी चीज। जरा देखिए, देखो भाई समझ में आ रही बात। वर्ल्ड 1, वर्ल्ड 2, वर्ल्ड 3, वर्ल्ड 4, इस तरीके से एंड भी चल रहा है कि भाई लूप खत्म हो गया उसके बाद एंड चल रहा है। अच्छा, याद रखिएगा जब भी आप इसकी प्रैक्टिस करें तो हमेशा अपना प्रोग्राम सेव कर लीजिएगा। सेव करने का तरीकेकार क्या है भाई, कि आप जो है फाइल पर गए, फाइल पर जाने के बाद ये देखिए सेव, या सेव एज, जैसे भी करना चाहे, सेव एज पे गए। अब यहाँ पर जाने के बाद आपकी मर्जी, आप किसी भी नाम से इसको सेव कर सकते हैं। अगर आपको इसमें मसला हो रहा है तो आप एक काम ये कर सकते हैं, इन 2 डॉट्स के ऊपर क्लिक करें, सॉरी, और बिन की फाइल में चले जाएं। जैसे बिन की फाइल में जाएंगे तो यहाँ पर पूरा पाथ लिखा हुआ आ जाएगा, आपको मसला नहीं होगा कुछ भी करने का। आप इस सीपीपी को हटाना चाहे सीपीपी को हटा दें, मर्जी है आपकी। अच्छा, सीपीपी हटाने से क्या होगा, C++ हट जाएगा। तो अगर आप C++ नहीं हटाना चाहते तो मत हटाएं, इट्स अप टू यू। जैसे आपको अच्छा लगे वैसे इसको सेट कर सकते हैं। तो मिसाल के तौर पर मैंने कहा कि भाई लूप के नाम से इसको सेव कर देता है, लूप, ओके। अब ये लूप लिखा तो देखें यहाँ पर ये चेंजिंग भी हो गई, ये आप कर्सर मेरा देख सकते हैं। यहाँ पर चेंजिंग भी हो गई, चेंजिंग होने के साथ साथ ये CPP डॉट इसने खुद भी लगा दिया, C++ के ऊपर इसने सेव कर दिया। अगर हम लोग ये चाहते हैं कि भाई C++ में सेव ना हो, सी में सेव हो, तो आप उसके के आगे खुद से .c लिख देंगे तो वो खुद से सॉल्व कर देगा उसको, ठीक है। अच्छा जी, अब कुछ लोग यहाँ पर आके कहते हैं कि भाई ये तो हमें आता है। अब मैं ये चाहता हूँ कि भाई मिसाल के तौर पे आप जो है स्टार्ट करें कुछ काम जो बिल फर्स्ट 5 से स्टार्ट हो और 10 तक जाए। तो स्टार्टिंग वैल्यू क्या कर देंगे भाई, 5। इनिशियलाइजेशन, इनिशियल वैल्यू, ठीक है। इनिशियल वैल्यू क्या कर दी, 5 कर दी। कहाँ तक जाओ भाई, 10 तक चले जाओ। तो अब जरा इसको चला कर देखते हैं कैसा है। बिल्कुल ऐसा ही, देखें 5 से स्टार्ट हो रहा है, और 5 6 7 8 9 10, और यहाँ पर एंड हो गई। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ समझ में आई होगी। अच्छा, मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने एक प्रोग्राम लिख रहा हूँ, जिसके अंदर मैं जस्ट जो है कुछ चीज़ें मल्टीप्लाई करवा सकता हूँ, प्लस करवा सकता हूँ, इट्स अप टू यू। मैंने कहा कि भाई 100 तक चले जाओ। कैसे 100 तक जाओ, 5 5 के गैप से जाओ। तो मैंने लिखा है इधर A = A+5। अच्छा, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर ये कहते हैं कि सर अगर हमें 2 प्लस करना हो तो हम A+++ कर देंगे तो 2 हो जाएगा। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। जो ऑफिशियल सिग्नेचर है वो ये है कि A++ क्या करेगा भाई, 1 प्लस करेगा, ठीक है। बट अगर आपने 1 के अलावा कुछ भी प्लस करना है तो यू हैव टू राइट इट लाइक दिस, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा A+5, ठीक है। मल्टीप्लाई करना है, प्लस की जगह मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड करना है डिवाइड कर दो, जैसे मर्जी आपकी वैसे आप कर सकते हैं। तो अब क्या करेगा भाई, 5 यहाँ पर है फर्स्ट वैल्यू, तो वर्ल्ड 5 आएगा, फिर वर्ल्ड 10 आएगा, फिर इस तरीके से ओरिजिनली 5 का टेबल प्रिंट हो रहा होगा। जरा देखिए, ऐसे ही भाई 5 10 15 20 25 30 40, और ये 100 तक, मतलब आप लोगों के पास 5 का टेबल 20 तक प्रिंट हो रहा है। सही है। वैसे इस तरह से टेबल प्रिंट नहीं होता, याद रखिएगा। ये जस्ट एक बात है बताने वाली। या अगर आप इसको चाहते हैं मल्टीप्लाई करना तो मल्टीप्लाई कर लें, देखें। अब मल्टीप्लाई करके इसका आंसर क्या आ रहा है, 5। फिर 5 5 से 25, फिर 25 5 से क्या होता है भाई, 125 होता है। वो इस कंडीशन से बाहर थी चीज। 125 100 से तो छोटा नहीं होता, तो इसलिए क्या हो गई, कंडीशन फॉल्स हो गई। और फिर क्या लिखा हुआ आ गया, एंड लिखा हुआ आ गया। तो इस तरीके से हम लोग इसके अंदर कंडीशंस के ऊपर खेल सकते हैं।
जहां तक जाना चाहें जहां तक जा सकते हैं। अगर आप माइनस में जाना चाहते हो तो माइनस में चले जाओ, बस फर्क ये होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि माइनस कर कैसे रहे हैं। देखो हमेशा माइनस बड़े से छोटे पड़ जाता है। तो मैंने कहा भाई 50 स्टार्ट करो, और एक काम करो कि भाई ए जो है वो बड़ा हो और इक्वल हो किसके, मिसाल के तौर पे कुछ 1 के। ठीक है, बड़ा हो 1 तक जाएगा, ये रिवर्स में जा रहे हैं, अब हम लोग रिवर्स को देख रहे हैं। और मैंने कहा कि भाई ए माइनस कर दो, 5 माइनस करो ए में से। तो अब जरा देखिए ये क्या करेगा, ये अब 50 से 45, फिर 40, फिर 35, इस तरीके से रिवर्स में जाएगा। जरा गौर से देखिए। ठीक है भाई, तो ये रिवर्स में चल रहा है। अब आपकी मर्जी है, अब आप किसी भी तरीके से इसको चला सकते हैं। मैंने दोनों तरीके कार बताया, माइनस करने का भी और प्लस करने का भी। अच्छा, सिर्फ एक एक करके माइनस करना तो इधर माइनस माइनस लगा देंगे। जैसे प्लस प्लस था वैसे माइनस माइनस भी होता है। वो एक प्लस करा था, ये एक माइनस करेगा। जैसे आप जरा गौर से देखें कि आप लोगों के पास ये 24 से दिखा रहा है। तो होता ये है कि जब आपकी स्क्रीन का साइज छोटा होता है तो वो जो है चीज जरूर करता है, बट ऊपर की है इसने, तो वो हमें दिख नहीं रही। और ना ही यहाँ पर स्क्रॉल बार आपको दिख रहा होगा कि आप उसको वापस देख सके। तो यहाँ पर इसी तरीके से होता है। अगर आप चाहते हो इसको पूरा देखना तो आप ये बैक स्लैश एन की जगह पे बैक स्लैश टी लगा दें, एंड दैट्स ऑल। ठीक है भाई, जरा देखिए आपके सामने। ठीक है, इसके ऊपर काम करें, इसके ऊपर प्रैक्टिस करें, बहुत कुछ है करने वाला। जैसे इवन ऑड का प्रोग्राम है, इसके अंदर टेबल बनता है, इसके अंदर अ, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। वो है क्यूब है, स्क्वायर रूट है, बहुत कुछ है। उसके ऊपर प्रैक्टिस करें, कुछ प्रोग्राम्स पुराने हैं उनको उठाएं और मर्ज करें इनके साथ, इफ एल्स को इसके अंदर लगा दें। बहुत बेतहाशा चीज़ें हैं बेटा। तो इसके ऊपर काम करें भाई, खुश रहें अपने अपने खर्चों पे। आज की यहीं तक की बात थी। उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है भाई, थैंक यू सो वेरी मच। ख्याल रखें, खुश रहें। ओके भाई, अल्लाह हाफिज़।